तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास वीवो कंपनी का कोई भी फ़ोन है, जी हाँ, लिटरली कोई भी फ़ोन है और उसमें लग गया है एफआरपी लॉक, गूगल अकाउंट लॉक लग गया है, या फिर सिंपली समझाऊं तो आपने अपने फ़ोन का पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक तोड़ा और उसके बाद जैसे ही आपका फ़ोन ऑन हुआ, यहाँ पर एक ताले का आइकॉन बना हुआ दिखाई दे रहा है और अगर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं एंड थोड़ा-सा वेट करते हैं, तो यहाँ पर सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। अगर वाईफ़ाई कनेक्ट कर दे रहे हैं मेरी तरह, यहाँ पर देखिए वाईफ़ाई कनेक्ट है और उसके बाद डोंट कॉपी पे क्लिक करते हैं, तो आपका फ़ोन बोलता है कि आपके फ़ोन में जो पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक लगा था, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, आपका फ़ोन खुल जाएगा। लेकिन आपको याद नहीं है। अब यहाँ पर यूज़ माय गूगल अकाउंट इंस्टेड का एक ऑप्शन है, उस पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन बोलता है कि भैया लॉक तोड़ने से पहले जो ईमेल आईडी इसमें लॉगिन थी, सेम ईमेल आईडी यहाँ पर डालकर नेक्स्ट कर दो, पासवर्ड माँगेगा, पासवर्ड डाल दो, नेक्स्ट कर दो, फ़ोन आपका खुल जाएगा। अब आपके पास अगर दोनों नहीं है, तो डोंट वरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईज़ी तरीके से कैसे आप वीवो के किसी भी फ़ोन की एफआरपी बाईपास कर सकते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से। ठीक है? एंड्रॉयड 15 वाले का। क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये फ़ोन पुराना वाला पैटर्न पिन पासवर्ड माँग रहा है। अब सबसे सही तरीका और सबसे सरल तरीका क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, फ़ोन माँग रहा है ना, यूज़ माय गूगल अकाउंट इंस्टेड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आता है। बैक करेंगे, तो यहाँ पर फिर से बैक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वाईफ़ाई वाले सेक्शन में कोई भी सेटअप ऑफ़लाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, सेटअप ऑफ़लाइन का ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन ध्यान देना होगा आपको। अब बताता हूँ। देखिए, पहला जो प्रोसेस है वो ये है कि आप अपने फ़ोन की वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, इन दोनों बटनों को एक ही टाइम पर कुछ इस तरीके से दबाए रखिए। अब जैसे ही आप दोनों बटनों को एक साथ दबाएँगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, आपको टर्न ऑन पे क्लिक कर देना है। अब फिर से वही सेम काम करना है, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, दोनों को कुछ इस तरीके से दबा कर रखना है। देखो, अगर सही से मैं प्रेस नहीं करूँगा, तो ये वॉल्यूम अप और डाउन होने लगेगा, तो इसलिए वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस दोनों को एक ही टाइम पर दबाना होगा। सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, वॉल्यूम को बूस्ट कर लिया मैंने, अब फिर से करूँगा। अब क्या हुआ, आपके फ़ोन में, आपके वीवो फ़ोन में टॉकबैक इनेबल हो गया। पहली बार आपने किया तो टर्न ऑन का ऑप्शन आया, दूसरी बार टॉकबैक इनेबल हो गया। अब क्या करना है, आपको स्क्रीन पर एक एल बना लेना है, इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से। एक बार में ना बने तो घबराने वाली बात नहीं है यार, मेरे साथ भी होता है। अब आपको स्क्रीन सर्च पे क्लिक कर देना है लाइक दिस, उसके बाद 2 बार इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्पेस का बटन है, जो कि होता ही है। उसके जस्ट बगल में आपको एक, ये देखिए, ये जो ऑप्शन है ग्लोब का या फिर धरती का या फिर पृथ्वी का, ये ऑप्शन आएगा। इस पे 2 बार कुछ इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करके डबल क्लिक यहाँ पर भी क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, 3 उँगलियाँ लेना है, तीनों को इस तरीके से सटाकर स्वाइप कर देना है। अब ये करने के बाद आपको सेटिंग में क्लिक करके डबल क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आने के बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, दोनों को एक साथ इसी तरीके से, देखो, नहीं हुआ, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, तो एक बार मतलब सेम टाइम पर दोनों बटन दबनी चाहिए, तभी ये होगा। उसके बाद बैक करेंगे, बैक कर देंगे। अब बैक कर दिया आपने, अब आप क्या करेंगे, देखिए, आपको जाना स्टार्ट बटन पे, नेक्स्ट बटन पे, नेक्स्ट बटन पे, ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है, ये देखिए, डोंट कॉपी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। आपको एक बार यहाँ पर आने के बाद बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पर फिर से आएँगे, एक बार फिर से बैक करना है। तो आप कहाँ आ गए, वाईफ़ाई वाले सेक्शन में। कुल मिलाकर आपको वाईफ़ाई वाले सेक्शन में चले आना है और यहाँ पर ऐड नेटवर्क पे क्लिक कर देना है। अगर ऐड नेटवर्क ना दिखे तो सी ऑल वाईफ़ाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐड न्यू नेटवर्क पे क्लिक कर देना है और जैसे यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं,
आपको एंटर द SSID इस पे क्लिक करना होगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टर्न ऑन इन एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पे क्लिक करना होगा। ये करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आप कहीं पर भी देखेंगे तो लिखा होगा एक्सेसिबिलिटी मेन्यू। एक्सेसिबिलिटी में जाना है और यहाँ से इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अलाउ बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद गॉट इट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर असिस्टेंट पे क्लिक करके बोलना है ओपन इजी शेयर। अगर एक बार में ना हो तो इस पे माइक पे फिर से क्लिक कीजिए, बोलिए ओपन इजी शेयर। नहीं हुआ? ओपन इजी शेयर। कुछ इस तरीके से आपका इजी शेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टैप कीजिए, उसके बाद यहाँ से चेक करिए, एग्री बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर अब आपको एक समस्या आ रही थी। अगर किसी की दूसरी की वीडियो देखी होगी आपने तो आपको एक समस्या देखने को मिल रही थी कि आपका जो इजी शेयर है वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो उसका भी सल्यूशन बताऊंगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइल ट्रांसफर पे क्लिक करना है और यहाँ से रिसीव बटन पे क्लिक कर देना है। अब गॉट इट बटन पे क्लिक करेंगे, यूज वाइल यूज द ऐप, अलाउ, उसके बाद इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करूँगा बताता हूँ। देखिए इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। आपका ये जो फ़ोन है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको एक दूसरा फ़ोन लेना है, ठीक है, आपको एक दूसरा फ़ोन लेना है और दूसरे फ़ोन को कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद सबसे पहले डाउनलोड करना है इजी शेयर। ध्यान से देख लो, इजी शेयर यही वाला होना चाहिए। अगर दूसरा कोई इजी शेयर रहेगा तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ से इजी शेयर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद अगर इस तरीके का ऑप्शन आएगा तो नो थैंक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है वो देख लीजिए। एकदम सरल और इजी वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। पेड हेल्प क्या होती है, आपको मैं वीडियो कॉल पे गाइड कर दूंगा, आपका फ़ोन बाईपास करवा दूंगा, लेकिन उसका मैं चार्ज लेता हूं। और ध्यान रखना है कि अगर आप मुझसे पेड हेल्प लेना चाहते हैं तो पेमेंट पहले करना होता है। कमेंट करने के बाद ये बकवास नहीं चलेगी कि मेरे भाई तू तो यूट्यूब से भी कमाता है, अब हमसे भी पैसे लेगा, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इस तरीके की कन्वर्सेशन करते देखा जाएगा तो तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब आपको ये मेक श्योर करना होगा कि अगर आप मुझसे पेड हेल्प लेना चाहते हैं तो तभी मैसेज करें जब काम करवाना हो। ऐसा नहीं है कि कल मैसेज करता हूँ, परसों मैसेज करता हूँ, बताता हूँ, ये सब करने के लिए मैसेज मत कीजिए प्लीज़, टाइम खराब होता है। अब जैसे ही आपने इजी शेयर डाउनलोड कर लिया उसके बाद बैक कीजिएगा, सर्च में जाइएगा, कट कीजिएगा, लिखिएगा एक्टिविटी लॉन्चर। क्या लिखिएगा, एक्टिविटी लॉन्चर। अब इस एक्टिविटी लॉन्चर को ध्यान से देख लीजिए, इसको भी इंस्टॉल करना है। अब जब आपने इसको भी इंस्टॉल कर लिया तो मैं मान के चलता हूं कि आपने इजी शेयर और एक्टिविटी लॉन्चर दोनों अपने फ़ोन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर रखा होगा, ठीक है। तो अब आपको पहला स्टेप क्या करना है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इजी शेयर आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ एरर भी आ सकते हैं और हो सकता है कि आपके फ़ोन में एरर ना आए। देखो यहाँ से इसको चेक करेंगे, एग्री बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको कहाँ पे क्लिक करना है, देखो इस तरीके का अपडेट अगर आएगा तो अपडेट कर लेना, ठीक है, अपडेट कर लेना। अगर अपडेट में कोई भी समस्या आएगी या फिर अपडेट ना आए तो घबराना नहीं कि यार मेरे वाले में अपडेट नहीं आया, आपके वाले में आ गया, तो घबराना नहीं आपको। बस सही से इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है। मैं आपको एकदम डिटेल वीडियो बना के दिखाता हूं ताकि आपको समझ आए। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड बाय एडवांस प्रोटेक्शन प्लान, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद अगर इस तरीके का ऑप्शन आए तो पहले इसको ऑफ कर लेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिंगरप्रिंट दे देंगे, उसके बाद बैक कर देंगे, ठीक है। अब समझते हैं कि यहाँ पर क्या करना होगा। यहाँ पर जाना है डिवाइस क्लोन का जस्ट नीचे फाइल ट्रांसफर का एक बटन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आई वॉन्ट टू सेंड पे क्लिक करना है।
आई वांट टू सेंड पे क्लिक करने के बाद ऑथराइज करना है, वाई यूज ऐप, अलाउ अलाउ एंड सेट, इसको भी परमिशन दे देनी है, बैक कर देना है, सेट पे क्लिक करके यहाँ से लोकेशन ऑन कर देनी है, बैक करना है, सेट पे क्लिक करके परमिशन दे देना है, बैक करना है, सेट पे क्लिक करके यहाँ पर ईजी शेयर को परमिशन दे देनी है, बैक करना है, बैक करना है। और अब देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। ब्लूटूथ ऑन करने के लिए बोलेगा तो अलाउ कर देना, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से खुलने के बाद आपको यहाँ पर ऐप वाले सेक्शन में चले जाना है। ऐप वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ से एक्टिविटी लॉन्चर सेलेक्ट करना होगा। एक्टिविटी लॉन्चर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरीके का क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड आने के बाद आप चाहें तो, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्कैन टू कनेक्ट, या फिर आप मैनुअली भी कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? बैक करेंगे, अब रिसीव बटन पे फिर से क्लिक करेंगे क्योंकि हमें एक्टिविटी लॉन्चर इस फ़ोन से यहाँ पर लेना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्यूआर कोड वाला ऑप्शन पे लाया तो आपको कुछ इस तरीके से देखिए इस फ़ोन का नाम यहाँ पर आ चुका है। अगर आपके फ़ोन में कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो यहाँ से कर लीजिए, वरना स्कैन टू कनेक्ट पे क्लिक करके गॉट इट पे क्लिक करिए, परमिशन दीजिए और इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। जैसे आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं मेरे भाई, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको अलाउ करना पड़ सकता है, तो आप अलाउ कर दीजिएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका कोई भी डेटा इस फ़ोन से इस फ़ोन में या फिर इस फ़ोन से इस फ़ोन में नहीं जाएगा सिवाय एक्टिविटी लॉन्चर के, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने ये प्रोसेस कर लिया होगा। अब जब आपने ये प्रोसेस कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल है, ये जो इंस्टॉल का बटन है इंस्टॉल पे क्लिक कर देना होगा। अब इंस्टॉल पे फिर से क्लिक कर दीजिए, 4 से 5 सेकंड के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्या? एक्टिविटी लॉन्चर। अब इसको यहाँ पर कट कर दीजिएगा, फ़ोन को कर दीजिए लॉक, क्योंकि अब इसकी नीड बाद में नहीं पड़ने वाली है। अब क्या करना है, सबसे पहला और आसान तरीका है इंस्टॉल होने के बाद ओपन पे क्लिक करना है। अब अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, एक बार बैक करेंगे, गॉट इट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डाटा फ्री अपग्रेड बता रहा है। अगर आप कैंसिल करना चाहें तो यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। क्लोज पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए एक घड़ी का आइकॉन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ये हिस्ट्री का आइकॉन है। यहाँ पर जो एक्टिविटी लॉन्चर आपने यहाँ पर भेजा होगा या फिर जो भी कुछ भेजा होगा यहाँ पर दिख जाएगा। आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ये जो एक्टिविटी लॉन्चर है एकदम लेटेस्ट वर्जन वाला है, तो थोड़े बहुत पहले वाले से अब अलग हो चुका है और यहाँ पर ऐड भी दिखने लगी, पहले ऐड नहीं दिखती थी। अब आपको सबसे पहला जो काम करना वो ये है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड सेटअप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा और अब आपको कीबोर्ड ऑन करना होगा। कीबोर्ड, नेक्स्ट कीबोर्ड पे क्लिक करते ही आ जाएगा या फिर ऑन हो जाएगा। देखो कीबोर्ड आ गया। अब लिखना है SWIP, ठीक है, स्वाइप टू नेविगेट, इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। अब ध्यान से समझो, यहीं पर ट्रिक अप्लाई करनी है ताकि हम अपने फ़ोन को बाईपास कर सकें। जैसे ही आप इस लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक करोगे ना तो वहाँ से ऊपर इस तरीके से स्वाइप करेंगे। कैसे? जैसे नोटिफिकेशन आता है तो देखते हैं ना कि किसका नोटिफिकेशन या फिर कैसा मैसेज आया है। अब देखो स्वाइप करेंगे तो शायद ना आए, देखो नया आ रहा है ना, ठीक है। अब आपको लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक करके पहले स्वाइप करना, देखो इस तरीके से करना और ये क्या ऑन करना है, लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक करके यहाँ पे ऑटो रोटेशन ये ऑन हो गया है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, इस तरीके से घुमा देना है अपने फ़ोन को। घुमाने के बाद यहाँ पर एक रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके गेस्ट पे क्लिक कर देना है। क्रिएटिंग गेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे और वेट करने के बाद का प्रोसेस जो है वो आप समझिएगा क्या करना है और कैसे करना है, सब कुछ बता दे रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। इस तरीके से फ़ोन खुल चुका है। फ़ोन को रोटेट करके मैं अपने सीधे कर ले रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोसेस है, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है यार, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सारे स्टेप को सही से फॉलो कर लेना है। फ़ोन आपका खुल चुका है, लेकिन अब आपको जो प्रोसेस करना है वो समझिए। स्वाइप करेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्वाइप करिए, वाईफाई को ऑफ कीजिए, ठीक है। वाईफाई को ऑफ करने के बाद ऑटो रोटेशन ऑफ कीजिए। अब आप चले जाइए सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद
यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए जाना है आपको, एकदम नीचे चले जाना, फ़ोन का जो मॉडल है उसके जस्ट ऊपर। यहाँ पर देखो यूज़र एंड अकाउंट लिखा हुआ आएगा या फिर मल्टीपल यूज़र लिखा हुआ आएगा, सॉरी। यहाँ पर मल्टीपल यूज़र वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, डिसएग्री पे कर देना क्योंकि हमने गलती से यहाँ पर गूगल वाले पे क्लिक कर दिया था। यूज़र एंड अकाउंट इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, ऊपर आएगा मल्टीपल यूज़र, इस पे क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पर एग्जिट गेस्ट मोड लिखा हुआ आएगा, गेस्ट मोड पे क्लिक कर देना है। एंड अब थोड़ी ही देर में आपके सामने जो ऑप्शन होगा वो समझेंगे हम। देखते हैं कि क्या प्रोसेस है और कैसे करना होता है, सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, एक बार कैंसिल पे क्लिक कर देना। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद एक बार इस तरीके से आप बैक भी कर सकते हो, वरना एक बार पावर बटन दबा देना, लॉक हो जाएगा। फिर इस तरीके से ऑन कर लेना और उसके बाद यहाँ से बैक कर देना है, ठीक है। देखो बैक कर दोगे फटाफट तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। हो सकता है कि आपको वेलकम स्क्रीन पे भेज दे, हो सकता है ना भेजे। तो आपको ये जो पावर बटन है और वॉल्यूम आपको कुछ इस तरीके से दबाकर छोड़ना है। उसके बाद रीस्टार्ट पे क्लिक करके फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। फ़ोन जैसे ही रीस्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई, उसके बाद का पूरा प्रोसेस समझते हैं कि क्या प्रोसेस था और कैसे हमने बहुत ही ईजिली इस फ़ोन की एफआरपी को बाईपास कर लिया है सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। देखो इतनी डिटेल, इतनी एक्यूरेट वीडियो इंटरनेट पे नहीं है और काफ़ी लोगों को समस्या आ रही है। तो मेक श्योर कि आपने सही से सारी वीडियोस को देखा है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। देखो कुछ लोगों को समस्या आती है लेकिन वो सारी वीडियो को देखने की बजाय सीधे कमेंट में लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि अगर आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो यार एक बार चैनल पे जाकर दूसरी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो जो हुआ करे अपलोड, उसको देख लिया करो यार। उसकी वजह से जब मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं पेड सर्विस दूंगा तो आपको लगता है कि यार तू तो यूट्यूब से भी कमा रहा है, मुझसे पैसे मांग रहा है। तो मेरे भाई इसीलिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ, फ्री में देखने के लिए यूट्यूब पे देखो ना। मैं पर्सनली तुमको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, अगर हेल्प करूंगा तो उसका चार्ज लूंगा। स्वाइप करेंगे, फ़ोन खुल चुका है। अब ध्यान से देखना, स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर देखो वाईफाई नहीं है कनेक्ट, यहाँ पर देखो एक सेटिंग का आइकॉन है ताले की जगह। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड सेटअप ऑफलाइन का एक ऑप्शन आ चुका है। सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्कीप बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मोर एक्सेप्ट, इसको करने के बाद एग्री बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे। एग्री बटन पे फिर से क्लिक करेंगे, पूछ रहा है कौन सा नेविगेशन यूज करना है, मैं 3 बटन वाला ही यूज करूँगा। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा एंड फाइनली आपका फ़ोन पूरी तरीके से बाईपास हो चुका है। फ़ोन को बंद करके ऑन कर सकते हो, फ़ोन को अपडेट भी कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब जो समस्या है वो ये है कि आप अपने फ़ोन में स्क्रीन लॉक नहीं लगा सकते और प्ले स्टोर में ईमेल आईडी लॉगिन नहीं कर सकते। अगर आप ईमेल आईडी लॉगिन करना सीखना चाहते हैं कि कैसे इसको ईमेल आईडी भी लॉगिन कर दी जाए, तो उसका एक 2 तरीका है। देखो सिंपली बताऊँ तो पहला ये तरीका है कि आप अपनी ईमेल आईडी रिकवर करके अपना ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप पेड टूल के ज़रिए करो। अगर आप दुकान पे जाओगे, फ़ोन भले ही इस तरीके से खुला है, अगर आप दुकान पे जाओगे और बोलोगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपको एक अगर सही टेक्नीशियन होगा जिसको एक्चुअल में नॉलेज होगी कि ऑनलाइन अनलॉकिंग कैसे की जाती है, ऑथ फ्लैशिंग के ज़रिए या फिर और भी पेड टूल के ज़रिए, तो आपको बताएगा कि 3,035 रुपये इस समय इसका चार्ज आएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी के लिए अगर आपको व्हाट्सएप, फेसबुक चलाना है, तो आप यहाँ से वाईफाई कनेक्ट करके ऐप वीवो के ऐप स्टोर में चले जाइएगा, एग्री बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से व्हाट्सएप पे कुछ इस तरीके से गेट पे क्लिक करोगे तो आप बहुत ही ईजिली व्हाट्सएप डाउनलोड कर लोगे, इंस्टाग्राम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, फेसबुक और भी बहुत सारे, फ्लिपकार्ट, जो भी सारी चीज़ें हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप इंस्टॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप ओपन भी कर सकते हो, व्हाट्सएप चला भी सकते हो। प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम बस यही आएगी कि ईमेल आईडी लॉगिन नहीं होगी और स्क्रीन लॉक नहीं लगेगा। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मैंने इसका भी तरीका बताया है कि फ्री में बिना दुकानदार के पास जाए,
बिना दुकानदार के पास जाए इस समस्या को कैसे सॉल्व करना है और ईमेल आईडी रिकवर करके अपने फ़ोन को पूरी तरीके से कैसे अनलॉक करना है, ताकि आप ईमेल आईडी भी लॉगिन कर सको और स्क्रीन लॉक भी लगा सको। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आप थोड़ा सा वेट करके मैं आपको व्हाट्सएप को ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको भरोसा हो जाए इस चैनल पर। मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाएगी वो 100% ऑथेंटिक और टेस्टेड होगी, तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, आप भरोसा कर सकते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड चैनल मेरा है, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, और मेरे चैनल पे आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओपन मैसेंजर पे क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के आप व्हाट्सएप बना सकते हैं, व्हाट्सएप अकाउंट बना सकते हैं और बिना किसी इशू के चला सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना मेरे भाई। थैंक यू।